आज हम बनाने वाले हैं मसाला दाल ढोकली रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। न्यूट्रिशन भी मिलेगा और आपका पेट भी है वो आसानी से भरा जाएगा। सो इसी रेसिपी को हम बनाएंगे। इतनी टेस्टी बनाने वाली है ये। तो हम सबसे पहले इसको शुरू करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे तुअर की दाल। तो यहाँ पे मैंने कटोरी से मेज़रमेंट किया है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो। इसको पानी से अच्छे वॉश करेंगे और 1.5 कटोरी दाल लिए तो हम 3 कटोरी से या 4 कटोरी पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और इसके अंदर हल्दी पाउडर और नमक ऐड करेंगे हम। सो हल्दी और नमक ऐड करके हम इसको ढक्कन को इसको लगा देंगे। सो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। उसके बाद 2 सीटी आने तक इसका वेट करेंगे हम। और तब तक के लिए हम ढोकली के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हमने एक बाउल में आटा लिया, उसमें हल्दी पाउडर और यहाँ पे नमक एंड साथ में यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड यहाँ पे धनिया पाउडर और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा चुटकी भर जो है वो धनिया एंड उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा मीठा सोडा आप ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर ले। एंड मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो काफ़ी सॉफ्ट बनने वाली है और आप एक बार बनाओगे तो आपका बार बार बनाने का मन होगा इसका। सो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आटे का यूज़ कर रही हूँ। सो ये देखिए यहाँ पे डो बिल्कुल बन के एकदम से रेडी है। सो ये मैंने डो लगा दिया है। अब मैं आप चाहो तो इसको पूरी रोटी बना के आपको गोल शेप में चौकोर शेप में भी इसको कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आज छोटी छोटी यहाँ पे देख सकते हो मैं भी दिखा रही हूँ। इस टाइप से मैं यहाँ पे बना रही हूँ एंड इस टाइप से मैं सारी ढोकली को बना के रेडी कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी शेप में इसको आसानी से बना सकते हो। सो ये देखिए एक एक करके हम सारी बना लेंगे ढोकली। सो ये ढोकली मेरी रेडी है यहाँ पे। सो मैंने बना के रेडी कर ली है। अब हमें चाहिए दाल को तड़का लगाने के लिए मसाला। सो यहाँ पे एक ग्रीन चिली ली मैंने यहाँ पे, तो उसको मैं कट कर लूँगी अच्छे से बारीक। एंड साथ में हम एक टमाटर चाहिए, तो टमाटर को भी हम कट कर लेंगे। एंड 2 बड़े साइज के हमने प्याज कट कर लिए हैं। सो ये देखिए आप यहाँ पे तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, साथ में राई लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो ये राई ऐड कर दी है एंड थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दी है एंड सौंफ भी ऐड कर दी है। तो सारे मसाले ऐड कर दी है और साथ में जो खड़ा धनिया के जो बीज होते हैं वो भी ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से कूट के बारीक कर लिया है इसको। और प्याज ऑलरेडी कट करके मैंने यहाँ पे रखे हैं। साथ में 2 से 3 हम यहाँ पे लाल मिर्च खड़ी मिर्च होती वो लेंगे। तो हमारा सारा मसाला जो तड़के का है वो एकदम से रेडी हो गया है। तो हम अब करेंगे तड़का लगाने की तैयारी। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे एक पैन। सो हमने पैन को गैस पे रख दिया है और हम 2 चम्मच यहाँ पे ऑयल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने 2 चम्मच ले लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे अभी तेल थोड़ा सा गर्म नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए और अच्छे से इसको गर्म करूँगा। जब तक अच्छा गर्म होगा तब के मसाले हैं झटपट पक जाएंगे। सो ये देखें ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है एंड जैसे ऑयल गर्म होगा यहाँ पे मैं जितने भी मसाले मैंने राई जीरा सौंफ ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एंड यहाँ पे जो खड़ी मिर्च ली थी वो भी ऐड कर देंगे और साथ ही में हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्ची एंड प्याज भी हम इसमें अच्छे से ऐड कर देंगे। तो ये देखो हरी मिर्ची डाल के हम इसको थोड़ा सा एक बार हिला लें एंड उसके बाद हम इसमें प्याज को ऐड करेंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप करा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से ब्राउन होने तक इसको अच्छे से हम पकाएंगे। सो ये देखिए इस टाइप से हमें दाल में तड़का लगाना है। तो दाल ऑलरेडी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, उबल चुकी है। बस हमें अब उसमें तड़का ही लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दिए हैं और अब इसको हम ब्राउन होने तक अच्छा से पकने देंगे। और ये देखो आपको इसको ज़्यादा एकदम हाई फ्लेम पे भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते रहना है। सो इतना भी नहीं पकाना कि ये जो है वो ब्लैक हो जाए, तो हमें मीडियम पकाना है इसको। तो ये देखो बीच बीच में आपको चलाते रहना है। और ये देखिए
आपको चलाते रहना है। तो थोड़ी सी देर के बाद 5 मिनट के बाद ये हो जाएंगे। और थोड़ा सा हल्का सा जब पकने लग जाए तो हमें अदरक एंड लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर देना है, तो उसका भी जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, तो साथ में ये भी आप पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन पेस्ट सारे मिक्स कर दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी, और जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता है, जब तक इसको आसानी से अच्छे से पकाना है हमें। तो ये आसानी से पक जाता है। और काफ़ी बस आपको दाल ढोकली में एक ट्रिक का ध्यान रखना है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप। और चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो ये देखिए, जब हल्का अच्छे से पकने लग गया है तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, साथ में धनिया पाउडर एंड हल्दी ऐड करके इसमें हल्का सा 2 मिनट पका के इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए आप, और साथ में मैंने टमाटर को भी ऐड कर दिया है यहाँ पे। और पानी और टमाटर ऐड करने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक भी ऐड कर देंगे। सो मैंने नमक को भी ऐड कर दिया। हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और मसाले को हम पकाएंगे जब तक ये ऑयल ना सेपरेट कर दे। सो ये देख सकते हो मसाला, थोड़ी देर के बाद मसाले ने ऑयल जो है वो छोड़ना चालू कर दिया है, यानी मसाला अब पकने वाला है। तो ये देखिए, अब थोड़ी सी देर इसको मैं और चलाऊंगी, एंड उसके बाद हमारी दाल तो ऑलरेडी उबल के रेडी है, तो हम दाल ऐड करेंगे इसके अंदर। सो ये देखिए, हमने यहाँ पे दाल रेडी कर दी है। और आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसमें पानी चाहे जितना आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसके अंदर, सो ताकि ये जो है उबलेगी तो काफ़ी अच्छी मतलब हो जाए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रहे, इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पे और ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप दाल जो हमारी, कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना इसका। तो ये इस टाइप से कुछ दाल है, हमें ज़्यादा पतली भी नहीं करना है, क्योंकि दाल ढोकली में ना दाल थोड़ी सी गाढ़ी होती है तो काफ़ी टेस्टी लगती है। सो ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से उबाल आने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। सो यहाँ पे मैंने आधी दाल निकाल ली थी, और थोड़ी दाल में मैंने यहाँ पे ढोकलियाँ ऐड कर दी हैं, बिकॉज़ आधे इसको खाएंगे ढोकली को और आधे नहीं खाएंगे, तो मैंने यहाँ पे आधे में इसको ढोकली को ऐड कर दिया है। तो ढोकली ऐड करने के बाद हमको सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाना है अच्छे से। और आप चाहो तो ढोकली को बॉईल भी कर सकते हो, बॉईल करके भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, तो मैंने इसीलिए पतली वाली बनाई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें बनने में। सो ये हम इसको अच्छे से पका लेंगे इसमें। और जब तक ये पक रहा है तो हम इसमें जब तक के लिए हम धनिया काट के हम रख सकते हैं तब तक। तो ये देखो, हमारी दाल ढोकली अच्छे से पक रही है, उबाल भी आने लग गया है। तो अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। सो हमें चाहिए एक बाउल, उसमें हम सारी ढोकली को निकाल देंगे। तो ये देखिए कितनी टेस्टी, और इसका जो कलर और जो स्मेल है ना काफ़ी अच्छी आ रही है। तो ये सारी दाल ढोकली मैंने इसमें बाउल में ऐड कर दी है। और अब इसको हम गार्निश करेंगे उसमें धनिया पत्ती से। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी ढोकली बनी है। और यहाँ पे धनिया पत्ती ऐड कर दिया मैंने, और साथ में हम थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर देंगे इसमें। और सबसे ज़रूरी है कि हम, अगर आपके पास बटर है तो बटर आप ऐड कर दीजिए, अगर बटर नहीं है तो आप 1 चम्मच घी इसमें ऐड कर दीजिए। तो काफ़ी टेस्टी ये ढोकली बनने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।